आगे चलते हैं साहब। सीनियर अदाकारा सबा फैसल ने तलाकों की बढ़ती शरह पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि तलाकों में इजाफे की वजह खवातीन हैं। दूसरी तरफ कम उम्र बच्चों की शादी की मुमानत का बिल सेनेट से मंजूर होने पर मौलाना फजल रहमान ने कहा कि कम उम्र शादी पर पाबंदी गैर शरई है। दोनों बातों का ये जो अदाकारा हैं सबा फैसल, देखो मेरा आखिरी जो था ना, इंडिया के हवाले से भी और पाकिस्तान के हवाले से भी, आखिरी जो मैंने कोई मूवी ज़िंदगी में देखी हैं वो थे वहीद मुराद, मोहम्मद अली, नदीम, शाहिद वगैरह। उसके बाद मुझे नहीं पता शोबिज़ ड्रामे में पीटीवी के ड्रामास थे वो एक ज़माने में देखे हैं, मुझे नहीं पता कौन क्या है, सच्ची बात बताऊँ। लेकिन पहली बात काबिल दाद है सबा फैसल की, इसलिए कि खातून होते हुए उसने ख़वातीन पे बोझ डाला है। मेरे नज़दीक ये दुरुस्त नहीं है, हालांकि मैं खुद डसा हुआ हूँ। ये कहते हैं ना गाड़ी के दो पहिए, ये चलने वाला पहिया मर्द होता है, पीछे फॉलो करते हैं। घर का सरबराह मर्द होता है। घर अगर एक टीम की तरह देखें तो उसका कैप्टन मर्द होता है, समझ गई जी। और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे कैप्टन की ज़्यादा है, ख़ानदान के सरबराह की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा, उसमें ज़्यादा ताकत, ज़्यादा शऊर, ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। देखो बात सुनो, मैं खुद इस प्रोसेस से गुजरा हूँ, उसके नताइज भी भुगते हैं और पार्टली अब तक भुगत रहा हूँ। मैंने कभी ये नहीं कहा, मैं मेरिट डीमेरिट की बात ही नहीं कर रहा। कैप्टन ऑफ द टीम होने के नाते ये मेरा फेलियर है। तो ये जो सबा बीबी हैं, बात इन्होंने खूबसूरत की है। अच्छा, अब चलते हैं मौलाना फजल रहमान की तरफ। तो शरीयत का तो मुझे नहीं पता क्या होती है, लफ्ज़ जो मैंने पढ़ा है वो है शरिया। शरिया शरिया कहते हैं मसलसल बहते हुए पानी को, जो अगर फॉर एक्स नंबर ऑफ डेज रुक जाए तो वो करीहा में तब्दील हो जाता है, चूंकि सड़ान छोड़ेगा। कहते हैं ना चलता पानी पाक होता है, वो पानी रुक जाएगा 5, 7, 10 दिन के लिए तो वो करीहा में, दोनों लफ्ज़ अरबिक के हैं। शरीयत से मैं वाक़िफ़ हूँ, शरिया। अच्छा, हमारे यहाँ जो ट्रेजेडी आलम इस्लाम के साथ हुई कि हमने कुछ मखसूस लफ्ज़ों को सही तरीके से ना समझा ना इंटरप्रेट किया। मैं तो आलम शालम नहीं हूँ, चूँकि नाम आलमों में बिलीव करता हूँ। आलम हो ही नहीं सकता आदमी, दुनिया कोई इंसान आलम नहीं हो सकता। उसकी वजह है, मेरे दांत में दर्द होगी, मैंने डेंटिस्ट को दौड़ना है, मेरे पेट में दर्द होगी, मैंने उधर जाना है, कपड़ा मुझे चाहिए, खुद नहीं बना सकता, मैं बना बनाया आ जाएगा, मैं सी नहीं सकता। खाने के लिए मुझे शेफ़ चाहिए, कुक चाहिए, या मेरी अहलिया करे। कदर का मुझे ऐनक चाहिए, मुझे कौन सा कितने नंबर का जो भी होता है वो, उसके लिए मुझे कदम कदम पे मुख्ताज। वो आलम कैसे हो गया, मेरी अकल से बाहर है। हम मुबालगे की आदी कौम है। कभी नहीं किसी ने उसको कहा कि अल्लामा है, अल्लामा न्यूटन, अल्लामा पता नहीं आइंस्टाइन, तो अल्लामा वो क्या जिसने बिजली वगैरह, मैं अक्सर नाम लेता हूँ, एडिसन। तो ये शरिया, हाँ हाँ, अच्छा, वो देखो कि भाई ये सदियों से मुंजमद हैं हम। कुरान पाक की विज़डम कहती है कि मोमिन की एक पहचान ये है कि वो जिस अहद में ज़िंदा होता है, सुभान अल्लाह, उसके तकाज़ों को समझता है और उनको एड्रेस करता है। इसी सोच ने सल्तनत उस्मानिया, जिसने 620 मेरा ख्याल साल 3 कॉन्टिनेंट्स पे हुकूमत की, उसको तबाह बर्बाद कर दी। शेखुल इस्लाम साहब ने कहा ना 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 ना, ये तो मसला है, फलाना है, उसको समझ नहीं आई। पहला मेडिकल कॉलेज बंद करा दिया, प्रिंटिंग प्रेस बंद करा दिया, और बात सुनो, तबाही का आगाज था। एक जमाना था प्रिंटिंग प्रेस से पहले मरियम, ये रऊसा का शोल था, हाथों से लिखी गई किताबें खरीदना, और खाला जी का बाड़ा है। इल्म ऐसे फैला जैसे कोरोना भी नहीं फैला। प्रिंटिंग प्रेस में किताब सस्ती हो गई, हर की रेंज में आ गई। उसमें जो जानदार लोग थे उनमें से बड़े बड़े जिन्होंने दुनिया ही बदल दी। अच्छा,
वो तो जी वो गैर अच्छा भाई, फिर शरी तो ऊंट है, घोड़ा है, गधा है, पैदल है, चढ़ना तुसी जहाज़ां ते है, गड्डियां ते है, फलाना नहीं नहीं। प्लीज ये मैं हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूं, मैं तो कोई मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन चूंकि आई वाज बॉर्न इन अ मुस्लिम फैमिली, मैंने बच्चों को कारी रख के उर्दू तर्जुमे के साथ पढ़ाया, अरबी में पढ़ाया, उसके बाद अंग्रेजी में पढ़ाया कि बात तो पहले पढ़े। मैं अरबी नहीं जानता, मेरे पीछे लुगात है, लुगातुल कुरान, एक एक लफ्ज का मतलब, उसकी तफसील, उसका बैकग्राउंड मौजूद है। मैं नहीं अरबिक जानता, जरूरत नहीं। बेड़ा गर्क कर दिया, तुर्की में ना प्रेस लगने दिया ना मेडिकल कॉलेज, ये नहीं है। कदम कदम पे वेस्ट है तुम्हारे। एक चीज बता दो यार मुझे, टेलीफोन से लेकर मैं कई बार भौंक रहा हूं। सोचो वो जो मैंने कहा था ना कि हमारे अंदर गैरत तो पता नहीं किधर गई, हैरत भी मर गई। छोटी 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 चीजें मैं देखता हूं, मुझे नींद पागल कर देती हैं, और ध्यान मेरा इधर जाता है कि परवरदिगार हम में कोई नहीं ऐसा। अजीब अजीब मैं ख्वाब देखता हूं। दुनिया में जो मुसलमान मुल्क हैं बहुत, जिनके पास पैसा है, वो एक शहर आबाद करें, पूरी दुनिया से टेस्ट मेस्ट लेके टैलेंटेड मुसलमान महरूम बच्चों को लाएं, वहां रखें, उनके माँ बाप को मिलने पे पाबंदी लगा दें, हफ्ते में सिर्फ 2 दिन मिलें। जैसे एक एकेडमी होती है, काकूल एकेडमी, इस तरह उनको साइंटिस्ट बनाओ, उनको टेक्नीशियंस बनाओ, फलाना करो, टमकाना करो। लेकिन एक ख्वाब है। चलो आगे आप छोड़ो, मैं बात मुझे बहुत अपसेट कर देती हैं। हसन साहब, कसूर में मुबैना तौर पर जाली नोट देखकर मेडिकल स्टोर से अद्वियात खरीदने वाला मुलजिम रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। यार मैं तो आपके प्रोग्राम में कई बार कह चुका हूं कि असली नोट भी आपका जाली है। अब पूछो वो कैसे, मैंने पहले भी कहा है। 5000 लिखा हुआ है, उसकी कुव्वत खरीद तो 2 नहीं रह गई। बताओ, ये धोखा नहीं है? 1000 के नोट पे 1000 लिखा है, कुव्वत खरीद उसकी 500 वाली भी नहीं रह गई। अच्छा, लेकिन चलो वो तो मैं एक शायराना बात कर रहा हूँ, फिलोसॉफिकल सी बात कर रहा हूँ। लेकिन मुझे एक बात बताओ, जहां जमहूरियत जाली हो और डे 1 से जाली है। मैंने एक बार बीबी का, मेरा बहुत अच्छा ताल्लुक रहा उनके साथ, उन्होंने मुझे बड़ा बड़ा ट्रिब्यूट भी पेश किया हुआ, सारा कुछ। बेनज़ीर भुट्टो, मैंने एक बार लिखा था कि अगर ये भुट्टो खानदान में ना होती है बीबी, तो इसको कनेड कॉलेज की ज्यादा से ज्यादा नौकरी मिलती। कनेड कॉलेज में प्रोफेसर हो जाती, लेक्चरर हो जाती। ठीक है, जमहूरियत को समझते नहीं। ये सिर्फ फॉर्म 47 तो एक चेहरा है इसका, इसके कई मकरू चेहरे हैं। मुझे बताओ, हमारे मिडिल क्लास के, लोअर मिडिल क्लास के बच्चे अपर मिडिल क्लास तक चले जाओ, मैं रऊसा की बात नहीं कर रहा, उससे नीचे नीचे क्या नहीं बनते मुझे बताओ। मंटो जैसा, मंटू असल में उन जैसा कोई है जिस पे 3-4 फिल्में बन चुकी, बाकी कोई किसी घमड़ को याद ही नहीं करता। किस खानदान से था? अब्दुल कदीर खान साइंटिस्ट थे, मैं उन मानों में नहीं उन्हें साइंटिस्ट कहता। अच्छा खैर, मुझे ये बताओ, जज बन जाते हैं, जर्नैल बन जाते हैं, जर्नलिस्ट टॉप के बन जाते हैं, फिलोसोफर्स बन जाते हैं, मुसव्विर सादकैन जैसे और शाकिर अली जैसे बन जाते हैं, वो असम्बलियां जाते मौत पैंदी। बताओ मुझे, और जमहूर की तो नुमाइंदगी होती ही नहीं वहां तो गोगड़े हैं, गोगड़े और गाटे। जमहूर से है, जमहूर की नुमाइंदगी है ही नहीं। फजल हुसैन राई जैसा एक आध आता है, किसी रेडी फरोश का बेटा, 1-2 बार असेंबली में आया, चला गया, कहानी खत्म हो गई। अगे ओदे पुत्र भी आ जाना, ये नहीं होता। ये जमहूरियत नहीं है, फ्रॉड। अच्छा, जहाँ जमहूरियत जाली है, जहाँ खुराक जाली है, जहाँ अद्वियात जाली हैं, वो खुदा का खौफ करो, वहाँ नोटों का लीडर जाली हैं। जाली होना काबिल फहम है भाई। यहाँ तो ये शादी ब्याह पर भी जाली नोट उछालने का रिवाज आम हो रहा है। इससे आगे मैंने किसी जर्नलिस्ट का टीवी पे ही सुना है, हफ्ता 10 दिन ही हुए, वो पता नहीं कहाँ से उधर ले के नोट चले गए, रस्ते में पकड़े गए, पता नहीं क्या चीज़ खरीदी, पुलिस आ गई, उन्होंने पुलिस बुला ली,
कि जाली नोट हैं, वो उसने कहा कि यार चेक कर लो, हम तो वहाँ से लेके आए, कोई इस तरह का टीवी पे सुना है मैंने। अच्छा, तो भाई जाली बंदे, जाली नुमाइंदे, जाली दानश्वर, जाली दवा, जाली ग़िज़ा हमारे माशरे की पहचान है, इसमें कोई खबर नहीं जी। नेक्स्ट खबर। अखबारी खबर के मुताबिक चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल डॉक्टर राग़िब हुसैन नईमी ने कहा है कि कुर्बानी का जानवर हलाल की कमाई से ख़रीदा जाए। सुन्नत इब्राहिमी का बुनियादी मकसद रज़ाए इलाही का हसूल है। गल तो उन्होंने बड़ी सही की है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जेड़े आजकल मवेशी जो बेच रहे हैं, बकरे, सांड और बछड़े और फलाना टमकाना, मेरा ख्याल है राग़िब नईमी साहब उनको कंगाल करना चाह रहे हैं। उनकी नीयत में मुझे ना को थोड़ा सा वो तंग आ गए होंगे, महंगाई देख के ब्लैक हो रही है। देखो बात सुनो, ये कुर्बानी गोश्त कितने रुपए का किलो है, उससे 2 गुना से भी ज़्यादा कुर्बानी का जानवर अगर आप कैलकुलेट करो। मैं मोटी सी बात बता रहा हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं, राग़िब नईमी साहब पाकिस्तानी हैं, मैं जानता हूँ इनको, हम एक जगह पे इकट्ठे रहे हैं इसमें सिंडिकेट में पंजाब यूनिवर्सिटी के, तो काफ़ी इनसे मुलाकातें हुई। शरीफ आदमी, डिसेंट आदमी जो भी, लेकिन बात की मुझे समझ नहीं आई, क्या ये बेखबर पाकिस्तानी है? इनको पाकिस्तान, पाकिस्तानियों का सबका पता नहीं है, औकातों से वाकिफ़ नहीं है? इसका मतलब है ये कुर्बानियों का ग्राफ तो अल्लाह माफ़ करे, हलाल की कमाई से कुर्बानी देने वाले अगर कुर्बानी दें तो भाई खुद सोच लो। मरियम, आप पाकिस्तानी हो, यहाँ से वाकिफ़ हो, आपकी तालीम, तरबियत, नशो नमा यहाँ से हुई, किसी से पूछ लो, बताओ मुझे। बिल्कुल ठीक है ऐसे साहब। वो यहाँ ये वो मुल्क है जहाँ रिश्वत में उम्रे के टिकट फैमिली समेत, कई मिसालें उम्रे पे जा रहे हैं और जो टिकट मिल रहा है और वहाँ स्टे और ये वो सारा अरेंजमेंट वो एक ऐसा बंदा कर रहा है जो उसने भी बड़ी शरी शुरी हुलिया है उसका। वो कहता जी मैं चाहना है कि तुसी ते भाभी ते बच्चे उम्रा करो और ये है वो, और वो भी उम्रे करने के लिए तैयार हो जाता है। ये तो हाल है। बात सुनो, लाहौर शहर में पता करो कितनी मस्जिदें तजावुज़ात की झैल में आती हैं। मेरे साथ आ जाओ। सो राग़िब नईमी साहब ने वही बस बात बराए बात कर दी है, हलाल की कमाई से खरीदा, और हलाल की कमाई से को खरीद सकता है? जाओ मंडी में जाके देखो हाल क्या है। बहुत कम लोग होंगे, मैं नहीं कह रहा बिल्कुल मुमकिन, बहुत कम जो रिस्क के हलाल से वो नाम मतलब वो ले जाए लभदे है। मैंने तो दसिया, मैं हस हस के बुरा हाल होने जी है एवं छोटे छोटे ले जाए जेड़े है वो पता नहीं लाख लाख 1.5 लाख देने ले का उसने लफ्ज़ इस्तेमाल। तो कौन हलाल की कमाई तो हराम की कमाई? बात है नहीं यार, बात हम बात बराए बात कर देते हैं, आगे छोड़।